हम लोग भक्ति रसामृत सिंधु से पढ़ रहे हैं और आज इसके ऊपर प्रथम माने पूर्व विभाग के द्वितीय लहरी के 9 और 11 श्लोक को पढ़ेंगे। हम लोगों ने 8वें श्लोक को पढ़ा था और बहुत महत्वपूर्ण था। स्मर्तव्यः सततं विष्णु विस्मृतव्यो न जातुचित् सर्वविधि निषेधास्युर एतयोरेव किंकरः। इस श्लोक में विधि और निषेध किया जा रहा है। स्मर्तव्यः सततं विष्णु, ये एक विधि है कि ये करना है। क्या करना है? भगवान विष्णु का प्रतिदिन स्मरण करना है। वेदवादिनी माता जी प्रतिदिन क्यों कह रहे हैं इसको? सततम का मतलब निरंतर होता है ना। बोलिए। प्रभु जी, निरंतर नहीं कर सकते हैं हम, प्रतिदिन का नियम बनाया जा कोई सकता है। ऐसा कार्य कहा जाए जो आप कर ही नहीं सकते। ये आप लोगों को मेरा वीडियो में मेरा कैमरा हिलते हुए दिख रहा है क्या? ऐसा नहीं, ठीक है, ओके। मेरा लैपटॉप हिल रहा होगा। हाँ, मेरा लैपटॉप हिल रहा है, ठीक है। तो हम क्या बात कर, हाँ, तो ये एक सबसे इम्पोर्टेंट विधि है। यस का मतलब हिल रहा है, अब नहीं हिल रहा होगा। नाउ स्टेबल, फाइन। तो सबसे इम्पोर्टेंट विधि है कि भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। और दूसरा क्या है? निषेध विस्मृतव्यो न जातुचित्। ये बिल्कुल उचित नहीं है कि भगवान विष्णु का विस्मरण कर दिया जाए। ये बात एक विधि और निषेध के द्वारा प्रस्तुत की जा रही है। और इसको कहाँ रखा जा रहा है? वैदिक भक्ति में। वैदिक भक्ति शास्त्र की आज्ञा से ही होती है। तो यहाँ प्रकट बताया जा रहा है कि पद्म पुराण में शास्त्र की क्या आज्ञा है। आज्ञा ये है कि विष्णु को कभी नहीं भूलना चाहिए और विष्णु का स्मरण करना चाहिए। एक्चुअली विष्णु का स्मरण करना चाहिए और विष्णु को कभी नहीं भूलना चाहिए। इसको एक बड़े सुंदर तरीके से श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु से किसी ने पूछा कि जीवात्मा, नहीं, चैतन्य महाप्रभु ने एक भक्त से पूछा कि जीवात्मा का सबसे बड़ा लाभ क्या है? तो उन्हें कहा कि वह कृष्ण का स्मरण करे। फिर महाप्रभु ने कहा, हाँ, ये सही कहा आपने। और जब उसने भगवान का विस्मरण किया तो वह उसका सबसे बड़ा नुकसान है। इस पे बहुत सारी बातें छूट गई हैं। एक बात तो यह भी छूट गई कि ये इंसानों को क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि जानवर ऐसा नहीं कर सकते हैं और इंसान की योनि अत्यंत दुर्लभ है। तो उसमें बात तो खैर यह है कि एक एक क्षण दुर्लभ है। कौन जाने कि कब शरीर छूट जाएगा और फिर कौन सी योनि में जाएंगे। तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य वो ये है कि व्यक्ति को विष्णु स्मृति करनी चाहिए। और क्या दूसरा कार्य करना है कि विष्णु का विस्मरण नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से बात चल रही। कह रहे हैं आवाज़ कम आ रही है, थोड़ा सा इधर से इसमें गेन बढ़ा दीजिए। अब तो ठीक होगी आवाज़, ओके। तो ये सब बात हमने सुनी। और एक और बात है कि जितनी भी विधि निषेध हम अपने जीवन में देख रहे हैं, यह भी स्मरण करना चाहिए कि ये इन दो विधि निषेध के सेवक हैं, वो उनके ऊपर ना बिठा लिए जाएं। अगर ऐसा करता है, मतलब अगर वह अन्य विधियों को भगवत स्मृति से ऊपर रखता है और अन्य निषेधों को भगवान की विस्मृति से ऊपर रखता है, तो फिर वह बहुत बड़ा नुकसान उठा जाएगा। अगर भगवान का स्मरण करता है तो उसको बहुत लाभ होगा, और भगवान का स्मरण विस्मरण करता है तो उसको बहुत बड़ा पाप लगेगा। ये बात यहाँ पे सीखी थी हमने। अब मेरे पीछे बोलिए। यहाँ पे एक कारिका है। इत्यसौ स्याद् विधिर्नित्य सर्ववर्णाश्रमादिषु। इत्यसौ स्याद् विधिर्नित्यः सर्ववर्णाश्रमादिषु। नित्यत्वेप्यस्य निर्णीतम् एकादशादिवत् फलम्। नित्यत्वेप्यस्य निर्णीतम् एकादशादिवत् फलम्। इत्यसौ स्याद् इत्यसौ स्याद् विधिर्नित्य सर्ववर्णाश्रमादिषु। इत्यसौ स्याद् विधिर्नित्य
नित्यः सर्ववर्णाश्रमादिषु नित्यत्वेप्यस्य निर्णीतम् एकादशादिवत्फलम् नित्यत्वेप्यस्य निर्णीतम् एकादश्यादिवत्फलम् इत्यसौ स्याद् विधिर्नित्य सर्ववर्णाश्रमादिषु इत्यसौ स्यात् विधिर्नित्यः सर्ववर्णाश्रमादिषु नित्यत्वेप्यस्य निर्णीतम् एकादशादिवत्फलम् नित्यत्वेप्यस्य निर्णीतम् एकादश्यादिवत्फलम् इत्यसौ स्यात् विधिर्नित्यः सर्ववर्णाश्रमादिषु इत्यसौ स्याद्विधिर्नित्य सर्ववर्णाश्रमादिषु नित्यत्वेप्यस्य निर्णीतम् एकादश्यादिवत्फलम् नित्यत्वेप्यस्य निर्णीतम् एकादशादिवत्फलम्। यह विधि समस्त वर्ण, समस्त आश्रम एवं मानव मात्र के लिए नित्य विधि है, वेदवाद में। कौन सी विधि है? भगवान का स्मरण, हाँ, भगवान का प्रतिदिन स्मरण करना चाहिए, सभी को करना चाहिए। समस्त वर्ण का मतलब बताइए क्या होते हैं? 4 प्रकार के वर्ण कौन से होते हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। वेरी गुड। आश्रम क्या होते हैं? गृहस्थ, वानप्रस्थ, सीधे गृहस्थ ब्रह्मचारी, शुरू ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास। इजी। तो अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, विधि का पालन करने वाले का लाभ होगा। तो अब अपने को समझना क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझनी है कि जिस किसी भी आश्रम में व्यक्ति रह रहा है उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है कि विष्णु का स्मरण करना चाहिए। अगर कोई ये कह रहा है कि मैं, मोस्टली तो गृहस्थ ऐसा बोलते हैं, गृहस्थी में हैं, भगवान की भक्ति कैसे करें, तो बहुत बड़ा नुकसान खाएंगे। इसलिए जो हैं और जो जाने वाले हैं वो एकदम ध्यान से सुन लीजिए कि सबसे इम्पॉर्टेंट, टॉप मोस्ट प्रायोरिटी जो है वो है विष्णु स्मृति। ज़्यादा समझने में की बात तो है नहीं, कुछ सिंपल सी बात है, समझना है। किसी भी आश्रम में है, अब यह मैं क्यों कह रहा हूं कि कुछ सन्यासी भी हैं, मायावादी सन्यासी, क्या वो विष्णु स्मरण करते हैं? बिल्कुल नहीं करते। या विष्णु का स्मरण उनके सच्चे स्वरूप में तो नहीं करते हैं, सोचते हैं ये माइक है। तो इस तरह से ना भगवान विष्णु का स्मरण करते हैं, करना चाहिए। वो परम भगवान है, ऐसे तो स्मरण नहीं करते हैं। तो ऐसा सन्यासी भी व्यर्थ ही अपना जीवन व्यर्थ कर रहा है। कोई भी व्यक्ति हो, चाहे किसी भी आश्रम में हो, इस विधि का पालन उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि भगवान का स्मरण होना चाहिए, प्रतिदिन होना चाहिए। इसमें ढील नहीं हो सकती कि आज लड़की की शादी है या कुछ भी और कार्य है तो हम भगवान का स्मरण नहीं करेंगे। दैट मच शुड बी अंडरस्टूड। इतना तो समझ में आ जाना चाहिए। यह विधि नित्य होने पर भी इसका एकादशी आदि की तरह फल को कहा गया है। इसका क्या मतलब है? ऐसा नहीं है कि यह विधि कुछ समय के लिए की जानी चाहिए और बाकी समय नहीं करना चाहिए, हर दिन की जानी चाहिए। लेकिन एकादशी को करने का एक नियम बताया गया है कि एकादशी करने से यह लाभ मिलता है और एकादशी नहीं करने से ये नुकसान होता है। एकादशी का उद्यापन नहीं चलता है कि आप बंद कर दीजिए एकादशी। समझे ना बात? 8 साल से बड़े और 28 साल से कम लोगों को, क्या बोला, 28 बोल दिया क्या मैंने गलती से, सॉरी 88, आई वांट टू, मेरे मन में 88, 8 एंड 88, 8 से बड़े लोगों को करना है और 88 से छोटे लोगों को करना है। बाकी लोगों के लिए ऑप्शनल है। 8 से छोटा बच्चा जो है वो नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, और 88 से बड़ा बुढ़ा हो, मतलब वृद्ध हो गया, तो वो ना कर पाए तो कोई बात नहीं। वैसे 88 के बाद तो खाने के लिए शक्ति ऐसे भी नहीं रहती है, सब जूस पी के आदमी काम चलाता है, तो उसको तो एकादशी करने में कोई दिक्कत नहीं। और मर गया तो अच्छा ही है ना, एकादशी करते कोई मर जाए तो अच्छा, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है इंस्ट्रक्शन। हमको कहाँ कोई मिला था और हमको सोचा अरे आपको कुछ नहीं पता है, एकादशी का उद्यापन, हाँ ब्रॉडबैंड वाला था ये हमारे घर पे, अरे आप कुछ नहीं जानते हैं, हम एकादशी का उद्यापन करना होता है। उद्यापन मतलब उसके बाद अब नहीं करते हैं, ये कहाँ से आइडिया आ गया? हाँ मुझसे पूछा था ना, उद्यापन विधि कुछ तो था, क्या हमको जाना है, हम व्यस्त हैं, हमें उद्यापन करना है एकादशी का। एकादशी का उद्यापन नहीं होता है। तो ये विधि जो है, ये भगवान विष्णु का स्मरण तो हमेशा ही करने के लिए चाहिए। मतलब समझने का प्रयास कीजिए, जो चीज़ हमेशा करना चाहिए उसके लिए फल बताने की क्या जरूरत है?
उससे क्या लाभ होगा बताने की जरूरत नहीं, वो तो करना ही है, सांस लेना चाहिए। तो क्या यह भी कोई बताता है कि आप सांस लीजिए? ये तो नित्य है भाई, वॉशरूम जाइए, ये तो आप नहीं पूछते हो किसी से। तो इस तरह से विष्णु स्मृति होनी चाहिए, ये तो अंडरस्टूड है कि करना ही है। लेकिन फिर भी यहाँ पे आगे के श्लोकों में भी इस तरह से बताया जाएगा कि विष्णु स्मरण करने का बहुत बड़ा लाभ है और विष्णु विस्मरण का बहुत बड़ा नुकसान है। असौ विधि, यह विधि जो भी बताई गई है, सर्ववर्णाश्रमादिषु, समस्त वर्ण समस्त आश्रम एवं मानव मात्र के लिए। अब ये देखिए, सर्व वर्ण और सर्व आश्रम में सब लोग आ गए कि नहीं आ गए? तो आदि लगाने की क्या जरूरत है, एक्सेट्रा लगाने की क्या जरूरत है? चांडाल कौन से वर्ण में आता है बताइए मेरे बाद नहीं। जो किरात होणांद्र पुल्लिंग, नहीं तो वो कौन से वर्ण में आते हैं? शूद्र से भी नीचे, तो एक्स्ट्रा एक्सेट्रा में आ गए कि नहीं? शब्द बड़ा मजेदार है। जो वर्णाश्रम में हैं और जो इतने निम्न हैं कि इसके बाहर चले गए हैं। वेल, दो तरह से बाहर जाता है, या तो व्यक्ति परमहंस हो जाए तो वो भी वर्णाश्रम के बाहर चला गया, या इतना एकदम निम्न है जैसे कि चांडाल कुत्ता खाने वाला, तो वह भी बाहर हो गया। दोनों लोग बाहर हुए ना। तो उन सभी के लिए, एक परमहंस के लिए भी यही विधि है कि भगवान का स्मरण करे। वो तो ऐसे भी करेगा, उसके लिए एक्चुअली विधि नहीं, क्योंकि वो तो अपने आप ही करेगा। लेकिन इनके लिए चांडाल को भी इंक्लूड कर रहे हैं, नहीं मानव मात्र के लिए। तो कोई कहे कि हरे कृष्ण मंत्र चांडाल नहीं कर सकता, नहीं नहीं, चांडालों से तो स्पेशली करवाया जा रहा है भागवत में। चांडाल को भी पवित्र करता है, चांडाल को भी पवित्र करता है। कितनी बार उसको बोला गया है दिखाने के लिए कि नाम उच्चारण तो सबको करना चाहिए। तो उम्मीद है कि बात समझ में आ गई होगी। नित्य स्यात्, ये नित्य विधि है, ऐसा नहीं कि किसी व्यक्ति विशेष को करनी है, किसी दिन करनी है। नित्यत्वे अपि, यह विधि नित्य होने पर भी, अस्य इसका एकादशी आदिवत, एकादशी आदि की तरह फल यानी फल को निर्णीत कहा गया है, ताकि लोग करें लोभ से कि भाई भगवान का स्मरण करने से क्या फायदा होगा, तो ये फायदा होगा, तो लोग करने लग जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल दिया गया है कि गोकोटि दानम ग्रहणे खगस्य प्रयाग गंगोदक कल्पवास यज्ञायुतम मेरु सुवर्ण दानम गोविंद कीर्तिर न समम शतांशयी, कि आपने करोड़ों करोड़ों गायों को दान दिया है सूर्य ग्रहण के समय, या प्रयाग में गंगा जी के तट पर व्यक्ति एक ब्रह्मा जी के एक दिन तक वास करता है, या हजारों हजारों यज्ञों में ब्राह्मणों को स्वर्ण के समान मेरु पर्वत के समान स्वर्ण दान करता है। तो यह सब भी हरे कृष्णा बोलने के 100वां अंश के बराबर भी नहीं है। तो जो लोग बहिर्मुख हैं, जो लोग भगवान के भक्त नहीं हैं, उनको बड़ी प्रेरणा मिलेगी। अरे वाह यार, बड़ा अच्छा पुण्य का तरीका है। यद्यपि भगवान का नाम तो रोज ही बोलना चाहिए, लेकिन कुछ लोग जो रोज नहीं बोलते हैं, समझ रहे हैं, जो लोग नहीं बोलते हैं उनके लिए ये इस तरह से व्याख्या की जाती है कि भाई आपको ये करने से बड़ा लाभ मिल जाएगा, बहुत बड़ा पुण्य मिल जाएगा। तो इस तरह से व्याख्या की जा रही है। दुर्गम समगमनी, इस कारिका का पाठ श्रीमद् भागवत के 11:27-49 जो कि इस ग्रंथ का 1.2.12 श्लोक है के बाद उचित है। श्लोक इस प्रकार है, एवं क्रिया योग पथई, मेरे पीछे बोलना, एवं क्रिया योग पथई पुमान वैदिक तांत्रिकैः, एवं क्रिया योग पथई पुमान वैदिक तांत्रिकैः, अर्चयन् उभयतः सिद्धिं मतो विन्दति अभिप्सिताम्, अर्चना उभयतः सिद्धिं मतो विन्दत्यभिप्सिताम्। वैदिक तांत्रिक, तांत्रिक मतलब नियम, तांत्रिक मतलब काला, वो काला जादू नहीं। वैदिक तांत्रिक क्रियाकांड के अनुसार मेरा अर्चन करने पर इस जगत एवं परजगत के सब इच्छित फल मुझसे मानव प्राप्त कर सकता है। कारिका में इति शब्द का योग होने के कारण उपसंहार वाक्य का बोध होता है, इसलिए प्रकरण के अंत में पाठ करना उचित है। ये समझ में नहीं आएगा कि बात क्या हुई। ये 1.2.9 एक कारिका है, एक शास्त्रोक्त, मतलब शास्त्र के आधार पर उक्ति है श्रील रूप गोस्वामी की। तो बेसिकली 10 और 11 में ये वर्णन किया जाएगा कि जो भगवान की भक्ति नहीं करता है, भगवान की अवज्ञा करता है, उसका नुकसान क्या होगा। 12th में बताया गया है कि भगवान की भक्ति करने से क्या लाभ होता है, मतलब भगवान का स्मरण करने से क्या लाभ होता है। तो अब
उन दोनों को करने के बाद श्रील रूप गोस्वामी जी को कहना चाहिए था कि इति इस प्रकार से विधि निषेध बताए गए हैं ताकि लोग भगवान का स्मरण करें और भगवान का विस्मरण ना करें। तो जीव गोस्वामी जी कहते हैं कि ये कारिका एक्चुअली आनी चाहिए थी 12th के बाद, लेकिन अब रूप गोस्वामी किसी भी कारण से यहाँ पर रखे, इतनी सी बात बोल रहे हैं। भक्ति सार प्रदर्शनी। भक्ति न करने से पाप होता है ऐसा सुनने में आने के कारण भजन का नित्यत्व निश्चय होने पर भी एकादशी आदि के समान इसके भी फल हैं। मतलब देखिए भाई, ये भगवान की भक्ति तो हर व्यक्ति को हर दिन करनी चाहिए, लेकिन अब लोग जो बहिर्मुख है वो करेंगे नहीं। तो जैसे एकादशी का भी पुण्य बताया गया है और ये भी बताया गया कि एकादशी आप नहीं करते हैं तो बहुत बड़ा पाप लगता है, तो डर के मारे भी व्यक्ति एकादशी करता है, लोभ से भी करता है। इस प्रकार से भगवान की भक्ति के संबंध में भी वर्णन है, जो कि अभी इन श्लोकों से हम जो पढ़ने वाले हैं उससे स्पष्ट हो जाएगा कि भगवान की भक्ति करने से क्या नुकसान होता है। और 12th में हम सीखेंगे कि भगवान की भक्ति, क्या बोला मैंने, भक्ति करने से, हाँ क्षमा कीजिएगा, आप उस सुधार के ग्रहण कर लीजिए। भगवान की भक्ति नहीं करने से क्या होता है, ये देखिए ये सब चलता रहेगा। हम सोच रहे हैं सही, लेकिन मुख से कुछ गलत आ जा रहा है, दैट यू हैव टू, वो चलेगा ही क्लास में। आपको, मैं ब्रह्मा नहीं हूँ, आप लोग सुधार के ग्रहण कर लीजिएगा। भक्ति नहीं करने से क्या नुकसान होगा वह इसमें आएगा 10 और 11 में, और भक्ति करने से क्या लाभ होगा वह आएगा 12th में। और उसके बाद दोनों को समराइज करके श्रील रूप गोस्वामी जी बोलना चाहिए उनको, ही शुड स्पीक एट दैट पॉइंट, कि इस प्रकार से भक्ति का लाभ और हानि बताई गई है ताकि लोग करें भक्ति। और अन्यथा भक्ति तो नित्य है, भक्ति तो आत्मा का फंक्शन है, वो तो करना ही चाहिए। ये बात है। अब इतना ही समझा पा रहा हूँ मैं, उससे अधिक तो हम समझा नहीं पा रहे हैं। अब चलिए, भक्ति नहीं करने से क्या नुकसान होगा वह हम सुन लेते हैं पहले। हमको भी समझ नहीं आ रहा है कि कैमरा क्यों हिल रहा है, क्यों हिल रहा है भाई, तू रुक जाइए ऐसे सबर। अब तो नहीं हिलना चाहिए, लेकिन इतना वाली बात नहीं है, हिल ही क्यों रहा है। अब ठीक है। अरे तो वो कैमरा तो वहां है, वहां तो हाथ नहीं रख रहा हूँ। साइंटिस्ट हैं आप, सही पकड़ा आपने, या आज आपने प्रमाणित करके साइंटिस्ट, यस यस यस, ठीक है। अब समझ में आ गया। अब हिलेगा तो मानना पड़ेगा, आज आपको PhD देते हैं। गुड, सही, ये बात तो सही है, यहाँ से वो हिल रहा है, दैट्स अ गुड वन। साइंटिस्ट ही रहेंगे। चलिए ठीक है, आगे पढ़ते हैं। यथा एकादशे तु व्यक्तम एवोक्तम, एकादश स्कंद भागवत 11.5.2-3 में स्पष्ट रूप से कहा गया है। ये बहुत बढ़िया श्लोक है। यहाँ ये वर्णन आ रहा है कि व्यक्ति अगर भगवान की भक्ति नहीं करता है तो कैसे उसका नुकसान होगा। तो ऐसा नहीं है कि भाई जिसका भाव है वो करे और जिसका भाव नहीं है वो ना करे और वो बच जाएगा। भक्ति ऑप्शनल नहीं है, भक्ति इज नॉट ऑप्शनल। नहीं करने पर कुछ नहीं होगा ऐसा नहीं है, नहीं करने पर कुछ नहीं होगा ऐसा नहीं है। ये श्लोक बहुत ज़बरदस्त है, मेरे पीछे बोलिए। 2 श्लोक हैं। तो यहाँ ये दिखा रहा है कि भगवान का विस्मरण करने से क्या नुकसान होता है। मुख बाहुरुपादेभ्य पुरुषस्याश्रमैः सह, मुख बाहुरुपादेभ्यः पुरुषस्याश्रमैः सह, चत्वारो जग्गिरे वर्णा गुणैर्विप्रादयः पृथक्, चत्वारो जग्गिरे वर्णा गुणैर्विप्रादयः पृथक्। मुख बाहुरुपादेभ्य पुरुषस्याश्रमैः सह, मुख बाहुरुपादेभ्यः पुरुषस्याश्रमैः सह, चत्वारो जग्गिरे वर्णा गुणैर्विप्रादयः पृथक्, चत्वारो जगिरे वर्णा गुणैर्विप्रादयः पृथक्। य एषां पुरुषं साक्षात् आत्मप्रभवम् ईश्वरम्, य एषां पुरुषं साक्षात् आत्मप्रभवमीश्वरम्, न भजन्ति अवजानन्ति स्थानात् भ्रष्टः पतन्त्यतः, न भजन्ते अवजानन्ति स्थानात् भ्रष्टः पतन्त्यतः। य एषां पुरुषं साक्षात् आत्मप्रभवमीश्वरम्, य एषां पुरुषं साक्षात् आत्मप्रभवमीश्वरम्, न भजन्ति अवजानन्ति स्थानात् भ्रष्टः पतन्त्यतः, न भजन्ते अवजानन्ति स्थानात् भ्रष्टः पतन्त्यतः।
य एषां मुखबाहुरुपादेभ्यः पुरुषस्याश्रमैः सह मुख बाहुरुपादेभ्य पुरुषस्याश्रमैः सह चत्वारो जज्ञिरे वर्णा गुणैर्विप्रादयः पृथक् चत्वारो जज्ञिरे वर्णा गुणैर्विप्रादयः पृथक् य एषां पुरुषं साक्षात् आत्मप्रभवमीश्वरम् य एषां पुरुषं साक्षात् आत्मप्रभवमीश्वरम् न भजन्त्य अवजानन्ति स्थानाद् भ्रष्टः पतन्त्यदः न भजन्त्यवजानन्ति स्थानात् भ्रष्टः पतन्त्यदः। एकादश स्कंद भागवत 11:5-2 और 3 में स्पष्ट रूप से कहा गया है, परम पुरुष ईश्वर के मुख, बाहु, उरु एवं चरण से, उरु मतलब जांघ, चरण से विप्रादि वर्ण चतुष्टय अर्थात 4 प्रकार के वर्ण यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और चतुष्टय ब्रह्मचर्यादि आश्रम चतुष्टय यानी ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास के सहित उत्पन्न हुए हैं एवं सत्व, रज, तमो गुण के भेद से भिन्न भिन्न श्रेणी में विभक्त हुए हैं। ब्राह्मण सतोगुण, क्षत्रिय प्रमुखतः रजगुण और गौण रूप से सतोगुण, और वैश्य प्रमुखतः रजगुण और गौण रूप से तमोगुण, और शूद्र प्रमुखतः तमोगुण और गौण रूप से रजगुण इस प्रकार से प्रभावित है। वर्ण चतुष्टय के मध्य में जो सब व्यक्ति पुरुष रूपी साक्षात ईश्वर का भजन नहीं करते हैं, यह दूसरा अर्थ है, भगवान का जो ईश्वर है उनका साक्षात भजन नहीं करते अर्थात डायरेक्ट भजन नहीं करते हैं, किंवा और अपितु कह लीजिए, किंवा मतलब अपितु होता है, जान कर भी अवज्ञा प्रदर्शन करते हैं अर्थात ये जानते हुए कि कृष्ण भगवान हैं फिर भी भजन नहीं करते, वे वर्णाश्रम धर्म से भ्रष्ट होकर अधोगामी होते हैं। पुरुषस्य, परम पुरुष ईश्वर के, यानी कि ये निर्विशेष ब्रह्म की बात यहाँ पे नहीं हो रही है, एक व्यक्ति की बात हो रही है। मुख, बाहु, उरु और पादेभ्य 4 चीजें हैं। मुख से, बाहु से, उरु मतलब जांघा से, और पाद मतलब चरण से। मुख, बाहु, उरु एवं चरण से चत्वारु विप्रादयः, चतुष्टय मतलब 4 विप्रादि, वर्णा यानी कि वर्ण, और आश्रमय सह अर्थात ब्रह्मचार्य आदि आश्रम के सहित जग्रे यानी उत्पन्न हुए, यानी भगवान के मुख से ब्राह्मण, बाहु से क्षत्रिय, जांघ से वैश्य और चरणों से शूद्र उत्पन्न हुए हैं। गुणै पृथक एवं सत्व, रजः, तमोगुण के भेद से भिन्न भिन्न श्रेणी में विभक्त हुए हैं। एषाम वर्ण चतुष्टय के मध्य में, इन सब के मध्य में, यह पुरुषम, जो सब व्यक्ति पुरुषम अर्थात पुरुष रूपी यानी भगवान साक्षात ईश्वर, जो साक्षात ईश्वर हैं, उनका न भजंती भजन नहीं करते हैं, अवजानंती किंवा जानकर भी अवज्ञा प्रदर्शन करते हैं, सुनने के बाद भी भजन नहीं करते हैं, तो स्थानाद भ्रष्टः पतन्त्यतः, वे वर्णाश्रम धर्म से भ्रष्ट होकर अधोगामी होते हैं। अपने स्थान से ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है या शूद्र है, उससे भ्रष्ट होकर के निम्नगामी मतलब पशु की योनि को प्राप्त करते हैं। बड़े सुंदर सुंदर हैं, पहले इस शब्द को समझ लें, कई अर्थ अच्छे अच्छे हैं। मुखु बाहु रूपादेभ्य, भगवान के मुख से, बाहु से, जंघा से और उनके चरणों से, पुरुषस्य उन भगवान के, आश्रमय सह आश्रमों के साथ, चत्वारो वर्णः जग्गिरे 4 प्रकार के वर्ण प्रकट हुए, वर्ण और आश्रम के साथ प्रकट हुए। गुण क्या वर्ण है? विप्रादय, विप्रादय मतलब आदि से मतलब है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और आश्रम इसमें इंक्लूड कर लेना पड़ेगा, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, और अपने अपने गुणों के अनुसार ये अलग अलग हैं। या जो कोई भी व्यक्ति एषाम पुरुषम, इन भगवान परम पुरुष का, भगवान श्री कृष्ण का, जो कि साक्षात ईश्वर हैं, परोक्ष नहीं हैं, और आत्म प्रभवम, जो इनके स्रोत हैं और साथ साथ ईश्वर हैं यानी समर्थ हैं, उनका न भजंती भजन नहीं करते हैं। यहाँ पे शब्द एक वचन में नहीं है, क्योंकि ऐसा हो हमेशा से है कि झुंड के झुंड भगवान का भजन न करते हों। ऐसा नहीं कि कोई रेयर व्यक्ति भगवान का भजन नहीं कर रहा है,
रेयरली लोग भजन करते हैं, बाकी तो सब लोग नहीं करते हैं, स्पेशली कलयुग में। और अवजानंती, भजन नहीं कर रहे हैं। भाई मान लीजिए ज्ञान नहीं है, भजन नहीं कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन अवजानंती का मतलब है कि जानते हैं कि कृष्ण भगवान है, फिर भी भजन नहीं करते हैं। हम कहीं दूर नहीं जा रहे। हमारी दादी, उनको प्रीचिंग किया, अब तो शरीर छूट गया उनका, वो कह रही है हम जानते हैं कि कृष्ण भगवान है लेकिन पूजा नहीं करेंगे। ये तो ऐसे हिंदी में कहते हैं ढीठ। नहीं, हमको पता है कि यह सही है लेकिन हम नहीं करेंगे। शायद आप भी ऐसे लोगों को जानते होंगे। दो प्रकार के लोगों को जानते होंगे, एक कि वो जानते हैं कि कृष्ण भगवान है, तो उनका भी नुकसान होगा। क्यों नहीं जानते हो? अगर आप देखिए कहीं आप वन वे ट्रैफिक हो और आप गाड़ी लगा दीजिए, तो गाड़ी लगा देने पर चालान नहीं होता है। क्या आप ये बोल सकते हैं कि नहीं पता था हमको? तो कैसे नहीं पता था तुमको? तुमको इंसान का जन्म दिया गया है, तुमको पता होना चाहिए कि भगवान कौन है। अब ऐसे बहुत सारी बातें उलझी हुई हैं, क्योंकि जो ज्ञान देने वाले हैं, जो एजुकेशन देने वाले हैं, वह भी बहुत कम है। एक्चुअली है ही नहीं, देखा जाए तो। इस्कॉन के अलावा शायद ही कोई व्यक्ति हो जो बता रहा हो कि कृष्ण भगवान है, और इसको इस्कॉन का ओपिनियन मान लेते हैं लोग, है ना। इस्कॉन वाले क्योंकि कृष्ण को पसंद करते हैं, इसलिए उनको भगवान बना दिया। और ऐसे भी लोग हैं कि सुनने के बाद भी भजन नहीं करते। देखिए, इसको थोड़ा समझिए। कोई व्यक्ति आदरणीय है और उसका आदर न करना ये अपराध है कि नहीं है? आप देखिए कि अगर आप कहीं खड़े हैं, मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर कहीं से जा रहे हैं और आप बैठे रह गए, या मैं कहीं राजा भी जा रहा है, व्यक्ति अब बैठा रह जाएगा तो उसको बहुत बड़ा अपमान मिल होता है। आजकल तो दंड नहीं दिया जाता है, लेकिन राजा मान लीजिए कहीं से जा रहा है और व्यक्ति खड़ा ना हो तो बहुत बड़ा दंड मिलता है। मैं एग्जाम्पल आपको और दूंगा, ये शास्त्र का है कि भगवान जैसे जगन्नाथ जी हैं तो रथ पे जा रहे हैं, तो कोई व्यक्ति उसको उनको ग्रीट नहीं करता है तो उसको बहुत बड़ा पाप लगता है। वो क्या है उसमें, असुर बनता है, ऐसा कुछ बनता है, राक्षस बनता है, ऐसा करके लिखा हुआ है। तो भगवान का अवज्ञा करना, भगवान का उपहास करना, ये बहुत बड़ा अनादर है, बहुत बड़ी त्रुटि है। और इस बात को भगवान ने गीता में कहा है, राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृतिम मोहिनीम श्रिता। जो लोग मुझे मनुष्य मानते हैं वो लोग राक्षसी योनि को प्राप्त करते हैं। बिल्कुल स्पष्ट है। तो यहाँ एक ये बात, मतलब यहाँ ये बताया जा रहा है कि भगवान को भूल जाने का क्या नुकसान होता है। स्थानाद भ्रष्टा पतंत्यधा, पतंती शब्द भी बहुवचन में है, भ्रष्टा भी बहुवचन में, एक दो ने पूरा कुनबा नीचे गिरेगा, पूरा कुनबा नीचे गिरेगा। बहुत खतरनाक बात है। ऐसा नहीं कि हम अपना कार्य नहीं करेंगे तो चलेगा। जब एक भक्त हमको दिख रहे हैं तो वो ऑफिसर हैं, तो कुछ अपना स्वास्थ्य की वजह से नहीं जा पाई अपना नौकरी पे, घर से काम चला रहे थे, तो घर में पेपर आ गया। अब समझ में आ रहा है ना कि जो आपको दायित्व दिया गया है वह नहीं करना भी अपराध है ना। तो मनुष्य मात्र का ये दायित्व है कि भगवान का स्मरण करे, और भगवान ज्यादा उम्मीद भी नहीं कर रहे हैं कि बहुत ज्यादा करे, स्मरण करने में भी खर्चा है। देखिए, ध्यान दीजिए कि विष्णु का स्मरण कोई कर रहा है तो किस रूप में कर रहा है? माइथोलॉजिक रूप में कर रहे हो, ये भी तो चलता है ना, हिंदू माइथोलॉजी। नहीं, भगवान का स्मरण आपको भगवान के रूप में करना है। अगर आप भगवान एक कार्टून की तरह स्मरण करें, कार्टून कैरेक्टर है, तो उनकी कोई बात तो ना मानने वाले, उनको भोग तो ना लगाएगा व्यक्ति। इसीलिए प्रभुपाद जी नहीं चाहते थे कि कृष्ण भगवान के कार्टून बने। लिटिल कृष्ण देख करके कोई व्यक्ति कृष्ण भगवान को भोग लगाएगा? कहीं सुने हैं आप इस तरह से कोई व्यक्ति भोग लगा रहा है भगवान को? वो अपने एंटरटेनमेंट के लिए जरूर देख रहे हैं और वो सब सोच सकते हैं कि कृष्ण का स्मरण कर रहे हैं, लेकिन भगवत गीता सुन करके आप भगवान का भोग लगाते हैं, लिटिल कृष्ण देख करके नहीं। अच्छा, अगर मेरे कोई विरोध हो तो बताइएगा कि क्या कार्टून देख करके आपके मन में स्पृहा आए कि मैं कृष्ण की सेवा करूं? तो कृष्ण को आप किस रूप में देख रहे हैं? इससे पहले भी आप कृष्ण को कुछ कुछ जानते थे भगवान को, लेकिन क्या भगवान के रूप में जानते थे? कितने लोग इस्कॉन में आने से पहले कृष्ण भगवान को भोग लगाते थे? एक दो लोग नहीं। भोग से मतलब वो बताशे वाला नहीं, वो भगवान को बताशा खिला दिया और अपना ये पानी पूड़ी और ना,
गेहूं चावल वाला भोग, रोटी चावल वाला कितने लोग लगाते थे भाई? तो स्पष्ट है कि कोई इतना भाव नहीं था। अभी आप सुन रहे हो तो भाव है कि नहीं, भगवान की आज्ञा का पालन करना है, बात समझ में आ गई। लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जो नहीं करते हैं, तो नीचे पशु की योनि में गिरेंगे। अब लोग इतने बेशरम हैं, कहेंगे हम अगर कुत्ता बन, मतलब वो व्यक्ति कुत्ता बन जाएंगे तो दिक्कत क्या है? तो अब ऐसे लोगों को क्या बनेंगे, क्या कहेंगे आप? प्रपात से प्रपात बोल रहे थे कुत्ता बन जाओगे, तो कहते हैं कुत्ता बन जाएंगे तो क्या दिक्कत है? तो प्रपात का, यू हैव ऑल माई ब्लेसिंग्स, तुम्हें मेरा आशीर्वाद है भाई, तुम यही बनना चाहते तो ठीक है, फिर क्या करेंगे? भक्ति सार प्रदर्शनी। भजनीय भगवान का भजन न करने से दुर्गति होती है। इसको कहने के लिए प्रथम भगवान कैसे भजनीय है इसके लिए युक्ति कहते हैं। कहने का मतलब इस 10वें श्लोक में बता रहे हैं कि भगवान का भजन क्यों करना चाहिए, उसके बाद बोल रहे हैं कि क्यों नहीं करने से क्या नुकसान होता है। सत्व रजः तमः गुणों से एवं ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास आश्रमों के साथ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र की उत्पत्ति ईश्वर से हुई है। इनके मध्य में जो विपराधी हैं, यानी वे जिन परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं, उनका भजन नहीं करते हैं तो भजन ना करना ही उनकी अवज्ञा है। जिस प्रकार परम आदरणीय पुरुष का आदर न करना ही अनादर होता है, उसी प्रकार परम भजनीय श्री भगवान का भजन न करना ही अवज्ञा है। इससे वे वर्णाश्रम से भ्रष्ट अर्थात अधपतित यानी नरकगामी होते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात है, काहे नरक में गिरेंगे? तो देखिए बात सिंपल है, कृतज्ञता बहुत बड़ा दोष है। जिससे हम आए हैं, जिन पर हमारा अस्तित्व पूरी तरह से आश्रित है, उनको कुछ नहीं मानना, क्या ये कृतज्ञता नहीं है? जो सब कुछ दिया है, जो सब कुछ दे रहा है, हर तरह से पालन कर रहा है, उसकी बात बिल्कुल ना मानना ये अपराध नहीं है क्या? अब यहाँ पे जिन लोगों के यहाँ पे नौकरी करते हैं, वो कुछ तो देते हैं, कुछ कागज के पीस दे देते हैं ना, कुछ नौकरी करते हैं तो पैसा जाता है, तो जो पैसा आने मात्र से व्यक्ति कृतज्ञता सोचता है, अरे 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 इतना हमारा जॉब लगा दी, ये कर दी वो कर दी, तो हमें करना चाहिए। तो यहाँ जो हवा पानी सब कुछ दे रहा है, भगवान दे रहे हैं, उन्हीं का सब कुछ है, तो उनको कुछ नहीं मानना, उनको कुछ नहीं देना, ये अपराध नहीं हुआ। इसीलिए एक आज हमको भक्त पूछ रहे थे नाम अपराध होगा तो ये होगा तो वो होगा, तो क्या करना चाहिए? देखिए सबसे बड़ा अपराध है भगवान से बहिर्मुख होना। आई डोंट केयर अबाउट कृष्णा, ये जो एटीट्यूड है कि हमें भगवान से कोई मतलब नहीं, यही सारे अपराधों का मूल है। और स्पष्ट समझ लीजिए कि कृष्ण को एक सामान्य मनुष्य मानना, तभी तो अवज्ञा करेंगे। अगर भगवान मानेंगे तो अवज्ञा नहीं करेंगे, लेकिन भगवान ना मानकर सामान्य मनुष्य मानना, यही मूल अपराध है। और फिर सेवा नहीं करेंगे, क्यों करेंगे? मनुष्य की सेवा तो मर गए ना 5000 साल पहले, क्या मतलब है? जैसे हमारे पिताजी मर गए, हमारे बाबा जी मर गए, ऐसे कृष्ण भी मर गए। ये धारणा है लोगों की, ऐसा मत सोचिए कि नहीं है। प्राय लोगों की इसी प्रकार की धारणा है, इसीलिए तो वो कृष्ण भगवान के भजन नहीं करते हैं। तो ये बात आप बता रहे हैं कि पहले श्लोक में बताया गया कि देखो भगवान कितने उपकारी हैं, सब कुछ देने वाले हैं, और ऐसे भगवान का जो सब कुछ देने वाले हैं, उनका कोई भजन ना करे तो भगवान का परम अनादर हो रहा है। इससे एक और इंपॉर्टेंट बात सीख लीजिए कि भगवान का भजन जैसे बनता हो वैसे कीजिए, जितना सामर्थ्य हो कीजिए, भगवान और सामर्थ्य देंगे और आपसे प्रसन्न होंगे। ये नहीं सोचना चाहिए कि हम उतना नहीं कर पा रहे हैं तो अपराध लग रहा है, जितना कर पा रहे हैं, लेकिन नहीं करना अपराध है। तो बात आप लोग समझ में आ गया होगा। आगे फिर आगे श्लोकों में क्लियर किया जाएगा कि भगवान की भक्ति करने से क्या लाभ होता है, लेकिन इसी बात को क्लियर किया जा रहा है। इसको चैतन्य महाप्रभु ने एक बड़ी अच्छी तरह से कहा, चारि वर्णाश्रमे यदि कृष्ण नाही भजे, स्वकर्म करिते सेई रौरव पड़ी मजे। व्यक्ति चारों आश्रम में कोई है, अपने नियमों का पालन बड़े अच्छे से कर रहा है, लेकिन भगवान की भक्ति नहीं कर रहा है, तो उन कर्मों को करते हुए जिन्हें वह धर्म मान रहा है, व्यक्ति नरक में गिरेगा, ये बात कहते हैं। इसी श्लोक को संस्कृत में पहले कोट किया गया, फिर बांग्ला में समझाया गया। तो एकदम बिल्कुल स्पष्ट समझना चाहिए कि हमारी जो भी व्यवस्था है, शादी किया है, संतान किया है, व्यापार कर रहा है, नौकरी कर रहा है, जो कुछ उसका प्रयोजन है कि उससे जो भी धन आ रहा है, जो भी व्यवस्था मिल रही, उससे वह भगवान की भक्ति करे। और मान लो कोई नौकरी नहीं भी कर रहा है, जो कुछ भी है, चलो घर में रह रहे हो, तब भी हमारा जो एग्जिस्टेंस है वो भगवान की सेवा के लिए है, तब करेंगे तुम्हारी उन्नति होगी। और भक्ति छोड़ते हैं, भगवान की सेवा छोड़ते हैं, तो बहुत बड़ा नुकसान है। ये बात हम लोग को समझना बहुत जरूरी है सभी लोगों के लिए। तो उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा बात। आगे भगवान की भक्ति से क्या लाभ है वो भगवान चाह तो कल सुनेंगे। थैंक यू। श्री श्री भक्ति स्वामी सिंधु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंद। अगर कोई ऑफिसर है और वह अपने कर्तव्य को ठीक से नहीं करता है,
तो भाई कुछ समय तो सरकार उसको झेलती है, लेकिन बाद में सस्पेंड कर देती है कि नहीं? कर देती है अगर स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट। तो भगवान भी उसी प्रकार से किसी को मनुष्य जन्म दिए हैं, तो अब वो मनुष्य जीवन के कर्तव्य नहीं करता है तो अब उसको सस्पेंशन मिल जाता है कि अब तुम जाओ पशु योनि में, अगली बार आए। बहुत से लोग हैं जो अच्छा काम कर सकते हैं, उनको मौका दो, तुम अब जाओ पशु योनि में, घूम के आओ थोड़ा, तुम मनुष्य योनि के लायक नहीं हो। अब तो उदाहरण समझ में आ गया होगा आपको। तो आप लोग भक्त हैं, लेकिन थोड़ा सा डर भी रहना चाहिए मन में कि भाई भक्ति कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि छोड़ देंगे तो कुछ नहीं होगा, मस्ती करते रहेंगे। ऑल दो भक्तों के संग भगवान ऐसा मतलब इतना स्ट्रिक्ट नहीं है, लेकिन वन हैज़ टू बी watchful. Thank you.